हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से जीडी कांस्टेबल क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग बारीकी से अध्ययन करना और हर एक प्रश्न को 100% क्लास में फोकस करना। आप सभी के सभी प्रश्न एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया, तो आप लोग हर स्टूडेंट सभी प्रश्न को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 4 या 6? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यह 5 राज्य जो हैं वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कर्नाटक का, केरल का, असम का या तमिलनाडु का? राइट आंसर क्या होगा? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का है? केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है बताना है। झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन, फल उत्पादन या मसाला उत्पादन? तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित। किससे? फल उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी सुनहरी क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है या असम है? तो चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम। चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य असम है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, दशरथ, आनंद या फिर अशोक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बृहदत्त था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, बताना है, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था? यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कोंडदेव, रामानंद, रामादास या फिर गंगा भट्ट? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रामादास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, 6ठी शताब्दी के महाजनपद अंग का राजधानी का नाम क्या था? 6ठी शताब्दी में महाजनपद अंग की राजधानी बताना है। कोसम, मथुरा, काशी या चंपा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंपा। कहाँ थी? तो चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। कितना? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? पहले बताना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश की बात करें तो यह फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था।
और भारत की बात करें कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था, तो यह कब लागू हुआ था, यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है, माजुली, मुनरो, कच्चाथीवू या फिर चोरवा। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है, तो यह कौन सा द्वीप है, तो राइट आंसर होगा कच्चाथीवू। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, कच्चाथीवू, थीवू। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। पहले इसकी स्थापना की बात कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जो कि पहले गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछते आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। चिली देश की मुद्रा क्या है, पेसो, पाउंड, डॉलर या यूरो। तो चिली देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पेसो। क्या होगा, पेसो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता की उपाधि किसने दिया था, किसने दिया था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो राइट आंसर क्या होगा, असम। किस राज्य की है, तो असम राज्य की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं। केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं, 8 जोड़े, 6 जोड़े, 3 जोड़े या 4 जोड़े। तो राइट आंसर क्या होगा कि केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं, तो यह कितने जोड़े होते हैं, यह 4 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इससे पहले जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का कंटेंट आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, यकृत, जो कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो राइट आंसर क्या होगा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक कितना होता है। जल की क्वथनांक की बात करें तो राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान बराबर होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, माइनस यहाँ पे छूट गया है, होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान क्या होता है, दोनों का तापमान इक्वल होता है, बराबर होता है। कितने पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने बरस का होता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो राइट आंसर होगा 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। अगर भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? 4 वर्ष, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कौन बनवाया था? राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें कितनी हो सकती है, तो यह 552 हो सकती है। कितनी अधिकतम हो सकती है? 552। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की है? रीट जारी करने की शक्ति तो अनुच्छेद कितने के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति मतलब सेवा करने की आयु कितनी वर्ष तक होती है? तो यह 65 वर्ष तक होती है। कितनी वर्ष तक? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? संसद के गठन की बात करें तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79, जो कि संसद के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर होगा 1993 ईस्वी। कब हुआ था? 1993। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग की संबंध में प्रावधान है? एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ की बात करें यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलता है आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।